1919 में बीकानेर की गलियों में एक 12 साल का बच्चा अपनी बुआ से भुजिया बनाना सीखता है और केवल 2 पैसे में उसे बेचना शुरू करता है। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही भुजिया एक दिन हजारों करोड़ों के बिजनेस एम्पायर की नींव बनेगी और एक दिन पूरी दुनिया में बिकने वाले लाखों भुजिया पैकेट्स में उसका नाम हल्दीराम प्रिंटेड होगा। ये कहानी है भारत के सबसे बड़े स्नैकिंग ब्रांड हल्दीराम्स की। हल्दीराम का जन्म 1908 में बीकानेर के एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके दादाजी भुजिया बाजार में अपनी छोटी सी दुकान में भुजिया बेचते थे। बचपन से ही हल्दीराम को भुजिया में बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने हर दिन घंटों मेहनत करके भुजिया बनाने की प्रक्रिया को मास्टर कर लिया और बहुत जल्द अपने दादाजी की दुकान में नियमित रूप से बैठने लगे। लेकिन वह अपने दादाजी की तरह भुजिया से केवल कुछ अतिरिक्त पैसे कमाकर संतुष्ट नहीं थे, वह अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे। हल्दीराम जो भुजिया बेच रहे थे वो बेसन से बनती थी, लेकिन उन्होंने देखा कि राजस्थान के लोगों को मोठ की दाल बहुत पसंद है। वहाँ के लोग कई व्यंजनों में मोठ की दाल का उपयोग करते थे, इसीलिए हल्दीराम ने भी अपनी भुजिया को बेसन के साथ मोठ की दाल मिला के बनाना शुरू कर दिया। उनकी यह नई भुजिया लोगों को काफ़ी स्वादिष्ट लगी और एक तुरंत हिट बन गई। लेकिन वह यहाँ नहीं रुके। उन्होंने महसूस किया कि उनकी अभी की भुजिया काफ़ी मोटी और नरम है, लेकिन अगर वे इसे पतली और कुरकुरी बना दें तो ग्राहकों का खाने का अनुभव काफ़ी संतोषजनक बन जाएगा। टू अचीव दिस, उन्होंने सबसे पहले अपने बैटर को पतला बनाना था और साथ ही एक ऐसा जाली चाहिए था जिसके छेद एक स्टैंडर्ड जाली से छोटे हों ताकि उसमें से पतली भुजिया बन सके। उन्होंने मार्केट में कई जाली निर्माताओं के साथ मिलकर एक परफेक्ट जाली बनवाया और अपने बैटर के कई संस्करण भी ट्राई किए। अंततः कई महीनों की प्रयोगात्मकता के बाद उन्होंने एक परफेक्टली पतली और कुरकुरी भुजिया बना ली। इस नई भुजिया ने बिक्री को अत्यधिक बढ़ा दिया। लेकिन हल्दीराम का नवाचार केवल भुजिया की रेसिपी तक सीमित नहीं था। हल्दीराम एक ब्रांडिंग जीनियस भी थे। मार्केट में कई अन्य दुकानें भी भुजिया बेचती थी, लेकिन हल्दीराम चाहते थे कि ग्राहकों के दिमाग में उनकी भुजिया की महत्ता एक सामान्य भुजिया से कई गुना ज्यादा हो। हल्दीराम को पता था कि महाराजा डूंगर सिंह बीकानेर के सबसे पॉपुलर महाराजा रहे थे और लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। इसलिए हल्दीराम ने अपनी भुजिया का नाम महाराजा डूंगर सिंह के नाम पर डूंगर सेव रख दिया। महाराजा के नाम से उनकी भुजिया बाकी सब सामान्य भुजिया से अलग हो गई। इस नई ब्रांडिंग के साथ उन्होंने प्राइसेस भी बढ़ा दिए और ग्राहकों ने उस प्राइस को खुशी खुशी स्वीकार भी कर लिया। अगले कुछ सालों में हल्दीराम ने अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर बिजनेस को अच्छा खासा स्थापित कर लिया था और अब 36 साल की उम्र में उनकी एक पत्नी और 3 बेटे भी थे। बेहद गरीबी से उठकर आए हल्दीराम के लिए सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि तभी 1946 में उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। घर की महिलाओं के बीच में संबंध बिगड़ने लगे और बात इतनी बिगड़ गई कि अंततः हल्दीराम को घर छोड़कर अलग होना पड़ा। लेकिन समस्या ये थी कि घर के साथ साथ हल्दीराम को बिजनेस से भी अलग कर दिया गया था। जिस बिजनेस को हल्दीराम ने अपनी जान लगाकर बनाया था, आज उसी बिजनेस से उन्हें 1 पैसा तक नहीं मिला और वह रातों रात अपनी फैमिली के साथ सड़क पर आ गए। लेकिन जिम्मेदारियों के चलते उनके पास भावुक होने का कोई समय नहीं था। हल्दीराम ने जल्द से जल्द अपने आप को संभाला और काम ढूंढने लगे। एक दिन मार्केट में काम ढूंढते वक्त किसी ने उनका नाम पुकारा। जब हल्दीराम ने मुड़कर देखा तो पीछे उनका एक बचपन का दोस्त खड़ा था। हल्दीराम ने उसे अपनी स्थिति के बारे में सब कुछ बता दिया। सालों पहले हल्दीराम ने इस दोस्त से उधार लिया था और अब उस दोस्त ने वही हल्दीराम को लौटा दिए। यही हल्दीराम के लिए जीवन रेखा साबित हुए। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी फैमिली के लिए एक छोटा सा घर किराए पर लिया और फिर बिजनेस आइडियाज सोचने लगे। उनकी पत्नी चंपा देवी काफी स्वादिष्ट मूंग दाल बनाती थी और बीकानेर के लोगों के लिए भी मूंग दाल एक मुख्य व्यंजन थी। फिर क्या था, उन्होंने मूंग दाल का बिजनेस करने का फैसला लिया। उन्होंने बचे हुए पैसों से मूंग दाल, मसाले और बाकी आइटम्स खरीदे और एक काम चलाऊ किचन भी सेटअप कर लिया। वो दोनों सुबह जल्दी उठकर मूंग दाल तैयार करते और फिर हल्दीराम पूरे दिन मार्केट में घूम घूम कर स्थानीय वर्कर्स और ऑफिस गोयर्स को बेचने लगे। कुछ ही समय में उन्होंने मूंग दाल के साथ अपने ओरिजिनल पैशन यानी भुजिया को भी बेचना शुरू कर दिया। कड़ी मेहनत, स्वाद और गुणवत्ता के चलते उनका एक वफादार ग्राहक आधार बन गया।
और कुछ ही समय में उन्होंने एक छोटी सी दुकान किराए पर लेने के पैसे जमा कर लिए। दुकान खुलने के कुछ ही समय में मार्केट में बात फैल गई कि हल्दीराम और उनकी डूंगर सेव अब वापस आ चुके हैं। उनकी दुकान में लोगों की लाइन लगने लगी और देखते ही देखते हल्दीराम फिर से स्थानीय भुजिया किंग बन गए। अगले कुछ सालों में हल्दीराम ने केवल इसी दुकान को बढ़ाने में पूरा ध्यान लगाया। लेकिन फिर 1950 में कुछ ऐसा हुआ जो उनके लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हल्दीराम अपने एक दोस्त की बेटी की शादी में कोलकाता गए थे। वहां उन्होंने सभी मेहमानों के लिए भुजिया बनाई थी और जब उन्होंने भुजिया खाने के बाद मेहमानों का रिएक्शन देखा तो वो काफी सरप्राइज थे। उन लोगों को भुजिया इतनी पसंद आ रही थी कि वे तारीफ तो कर ही रहे थे, साथ ही हल्दीराम को बल्क ऑन ऑर्डर्स भी दे रहे थे। हल्दीराम को समझ आ गया था कि कोलकाता में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, खासकर इसलिए क्योंकि वहां ऐसा कोई बड़ा कंपटीशन था ही नहीं जो भुजिया बेचता हो। 1955 में हल्दीराम ने अपने छोटे बेटे रामेश्वर लाल और अपने सबसे बड़े पोते शिव किशन को कोलकाता में बिजनेस सेटअप करने को भेजा। यहाँ भी उनकी शुरुआत एक छोटे से घर और केवल 8 स्क्वायर फीट की दुकान से हुई। शुरुआत तो धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे उनके बिजनेस ने वर्ल्ड ऑफ माउथ के कारण बढ़ने लगा और देखते ही देखते वे दिन में 150 से 200 किलो भुजिया बेचने लगे। बंगालियों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने वहां के स्वाद के हिसाब से बंगाली मिक्सचर नाम की नमकीन लॉन्च की, जो काफी सफल हो गई। अगले 12 सालों में उनकी दुकान 8 स्क्वायर फीट से बढ़कर 25 स्क्वायर फीट की हो गई और बिजनेस भी हर साल 2 गुना हो रहा था। एक बड़ा शहर होने के कारण कोलकाता ब्रांच का बिजनेस अब बीकानेर ब्रांच से भी बड़ा हो चुका था। 1968 तक हल्दीराम के तीनों बेटे सेटल्ड थे। उनके बड़े बेटे मूलचंद बीकानेर का बिजनेस संभालते थे। सतीदास ने फैमिली से अलग होकर स्वतंत्र दुकानें खोल ली थी और रामेश्वर लाल कोलकाता बिजनेस चला रहे थे। इसे देखते हुए हल्दीराम ने बिजनेस से सेमी रिटायरमेंट ले ली और वे केवल कभी कभी बिजनेस को सुपरवाइज करने के लिए विजिट्स करते थे। बिजनेस पहले से ही अच्छा चल रहा था, लेकिन 1972 में रामेश्वर लाल के बेटे मनोहर लाल की शादी में हल्दीराम को एक और अपॉर्चुनिटी दिखी। शादी नागपुर में थी और उन्होंने नागपुर के लोगों को भुजिया और नमकीन की उसी तरह तारीफ करते देखा जैसा उन्होंने पहले कोलकाता में देखा था। उन्होंने मनोहर लाल को कहा कि वह नागपुर में एक ब्रांच सेटअप करें और अगले कुछ सालों में हल्दीराम ने पूरी फैमिली के साथ नागपुर शिफ्ट होने का फैसला कर लिया। यहाँ भी उनकी शुरुआत बहुत छोटी थी, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ में आ गया कि बिजनेस को तेजी से बढ़ाने के लिए बल्क प्रोडक्शन और ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। इसे अंजाम देने के लिए उन्होंने सबसे पहले भुजिया को मैन्युफैक्चर करने की एक मशीनी प्रोसेस बनाई। उसके बाद 1980 में उन्होंने अपनी पहली आउटलेट लॉन्च की और उसके ठीक 2 साल बाद कोलकाता की पहली ब्रांडेड शॉप का उद्घाटन किया। इस समय तक उनकी पूरी फैमिली कंफर्टेबल और खुशहाल जिंदगी जी रही थी और बिजनेस काफी बढ़ चुका था। इसी बीच 1986 में हल्दीराम जी का निधन हो गया। हल्दीराम के निधन के बाद भी उनकी फैमिली ने उनके लेगेसी को अच्छे से कंटिन्यू रखा। 1990 में उनके पोते एक बड़ी चाल चली और हल्दीराम के प्रोडक्ट्स को पैकिंग कर मार्केट में उतारा। ये स्टेप भारत के स्नैक्स मार्केट को बदलने वाला साबित हुआ। इससे पहले नमकीन खुले में बिकती थी और गली कूचों में फैली रहती थी। ब्रांडेड और पैक्ड नमकीन ने मार्केट में टहलका मचा दिया और 1973 तक हल्दीराम ने मिडिल ईस्ट में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ब्रांड इतना मजबूत हो गया कि 2003 तक ये भारत के सबसे बड़ा स्नैक्स ब्रांड बन चुका था। यही नहीं, हल्दीराम का प्रोडक्शन भी इतनी तेजी से बढ़ा कि 2013 तक ये भारत का 45% स्नैक्स मार्केट कैप्चर कर चुका था। आज हल्दीराम की सालाना आमदनी 10,000 करोड़ से भी ज्यादा है। हल्दीराम की सफलता की यह कहानी केवल एक व्यक्ति के संघर्ष की नहीं है, बल्कि एक परिवार के सामूहिक प्रयासों की है, जिसने अपने हर कदम पर नयापन लाने की कोशिश की और एक छोटे से बिजनेस को विश्वव्यापी ब्रांड बना दिया। हल्दीराम की यह यात्रा प्रेरणादायक है और यह दिखाती है कि किसी भी मुश्किल से हार मानने की बजाय अगर मेहनत, नवाचार और समर्पण के साथ आगे बढ़ा जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है।